श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूँ, कृष्ण राज्य की घटनाएं। देखिए, एक बार देवकी ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, जिन बच्चों को कंस ने मार डाला है वो बच्चे मुझे ला कर दो। देखिए, वो बच्चे मरीच के पुत्र थे। एक बार ब्रह्मा जी सरस्वती के सहित विहार कर रहे थे तो इन्होंने ब्रह्मा की हंसी की। ब्रह्मा ने इन्हें श्राप दे दिया कि दैत्य योनि में जन्म होगा। इन्होंने पूछा, मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा, जब तुम्हारा पिता तुम्हें मार डालेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज इन्होंने काल नेम के यहाँ जन्म लिया। काल नेम के बाद बल के पुत्र बने और बल के पुत्र के बाद देवकी के गर्भ से ये उत्पन्न हुए और वही काल नेम कंस बना। इसने उन बच्चों को मार डाला तो इनका उद्धार हो गया। भगवान आज उन बच्चों को लेने सुतल लोक गए। बल के यहाँ बच्चे नहीं मिले। मरीच के यहाँ से लाकर इन्होंने वो बच्चे देवकी को प्रदान किए। देवकी ने आशीर्वाद दिया। सज्जनों, कृष्ण ने सांदीपन गुरु के पुत्र को भी गुरुदक्षिणा में मांगने पर वापस किया था कि जब इन्होंने कहा कि गुरुदक्षिणा मांग लो गुरुजी, तो कहा तो भाई तब गुरु तियवानी और पुत्र हमारे देव सुखदानी। तब गुरु पत्नी ने कहा कि मेरे पुत्र को ला कर दे दो। मेरा पुत्र समुद्र में डूब गया था। कृष्ण ने समुद्र में जाकर पंचजन्य को मारा, बालक नहीं मिला। यमलोक को गए, वहां से ले आए और दे दिया। दीन आई सोई बालक श्यामा और लैया शिष्य आए निज धामा। आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर वापस लौटे हैं। एक बार सत्यभामा ने कृष्ण से कहा, प्रभु, सीता कितनी सुंदर थी जिसे रावण चुरा ले गया। क्या मैं सीता से कम सुंदर हूं? तो भगवान सोचते हैं अगर हम कुछ कहेंगे तो सत्यभामा क्रोधित हो जाएगी, इसलिए ना हम तारीफ कर सकते हैं, ना अच्छा बता सकते हैं, ना बुरा बता सकते हैं। कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं नहीं, हनुमान दे सकते हैं। राम ने सत्यभामा से कहा, तुम सीता बन जाओ और मैं राम बन जाता हूं। आज कृष्ण ने राम लीला खेली। देखिए, गरुण से कहा, जाओ तुम हनुमान को बुलाकर लाओ। कृष्ण और सत्यभामा राम और सीता बनकर बैठ गए। गरुण जी हनुमान को बुलाकर लाए। हनुमान ने कृष्ण को प्रणाम किया। बोले, प्रभु, मैं आपको तो भली प्रकार जानता हूँ, लेकिन जो तुम्हारे साथ बैठी है ये दासी कौन है? इसे मैं नहीं पहचानता। हनुमान के शब्द सुनकर कृष्ण हंसे। बोले, देख लिया सीता कितनी सुंदर थी। आज सत्यभामा शब्दों को सुनकर शर्मा गई। सज्जनों, भगवान कृष्ण की राजसभा का नाम सुधर्मा था। एक बार कृष्ण और अर्जुन सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। तभी एक ब्राह्मण आया। उसने कहा, मेरे घर में जो संतान पैदा होती है मर जाती है। कृष्ण, ये सब तुम्हारे छल कपट का परिणाम है। क्या द्वारिकापुरी में ऐसा धनुर्धर नहीं है जो मेरे पुत्र की रक्षा करे? अर्जुन उठकर खड़े हो गए। बोले, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अगर तुम पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए तो क्या होगा? अर्जुन बोले कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ बच्चे के प्राण बचाऊंगा। यदि मेरे प्रण पर धूल पड़ी तो अपने प्राण गमाऊंगा। यदि मैं प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका तो मैं चिता बनाकर उसमें भस्म हो जाऊंगा। जाओ विप्रदेव, जब बच्चा पैदा होने का समय आए तब मुझे बुला लेना। ब्राह्मण चला गया। जब बच्चा पैदा होने का समय आया तो वह अर्जुन के पास में आया। अर्जुन ने प्रसव घर को बाणों से छा दिया, चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। फिर भी यमदूत बच्चे के प्राण को लेकर चले गए। ब्राह्मण अर्जुन को धिक्कारने लगा। अर्जुन ने चिता बनाकर तैयार की, उसमें जलने के लिए उद्यत हुए। भगवान पहुंचे। बोले, ठहरो अर्जुन, आओ मेरे साथ चलो, मैं अपने धाम को ले चलता हूँ। वहां अर्जुन ने देखा कि ब्राह्मण के सारे बच्चे भगवान की शरण में हैं। अर्जुन से कहा कि बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा मत करो।
आज अर्जुन के प्राण बचाने के लिए कृष्ण यमराज से उस बच्चे के प्राण वापस ले आए। ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान को आशीर्वाद देकर के घर चला गया। सज्जनों, एक बार नारद ने गंधराज नामक पुष्प कृष्ण को दे दिया। वह पुष्प उन्होंने रुक्मिणी को दे दिया। सत्यभामा रूठ गई। अर्जुन को कृष्ण ने कुबेर के बाग में भेजा। वहां हनुमान से झगड़ा हो गया। अर्जुन ने बाणों का पुल बनाया। हनुमान उसे तोड़ने के लिए कूदे। कृष्ण ने कच्छप बनकर पुल की रक्षा की और सज्जनों प्रकट होकर दर्शन दिए। दोनों का समझौता करवाया। फूल लेकर अर्जुन वापस आए। सत्यभामा को कृष्ण ने फूल देकर प्रसन्न किया। एक बार की बात है, एक बार गालव ऋषि भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। चित्ररथ गंधर्व पान खाकर आकाश मार्ग से जा रहा था। उसने पीक थूकी, गालव ऋषि की अंजलि में गिरी। उसने कृष्ण से शिकायत की। कृष्ण ने उसे मार डालने का प्रण कर दिया। सुभद्रा ने उसकी रक्षा करने के लिए अर्जुन से कहा। अर्जुन कृष्ण का युद्ध ठन गया। आज दोनों में ब्रह्मास्त्र तन गया कि अर्जुन ब्रह्मास्त्र समारा और खरो भर भई सकल संसारा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र ताना। उस समय ब्रह्मा दौड़कर भगवान शंकर के पास में आए। आज भगवान शंकर को लेकर कृष्ण के पास में आए। कृष्ण से समझौता करवाया। सज्जनों शांत किया। चित्ररथ ने अपनी गलती की क्षमा मांगी। गालव ने उसे क्षमा कर दिया। सज्जनों भगवान कृष्ण के राज्य की इस तरीके से घटनाओं का वर्णन किया। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय।